नमस्कार, मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। नव वर्ष यानी कि नया साल 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि सभी जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में क्या अच्छा होने वाला है। हम नया मकान खरीद सकते हैं या नहीं, हमारे घर में नए मेहमान की किलकारी आ सकती है या नहीं, नए वर्ष में हम नया वाहन खरीद सकते हैं या नहीं। सभी जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में उनके साथ क्या पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी नया वर्ष आता है तो हर चीज, चाहे नया वर्ष हो या कुछ और, पॉजिटिव के साथ कुछ कुछ ग्रह जो भी होते हैं उनकी वजह से थोड़ी बहुत नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव भी चीजें हमारे साथ होती हैं, और जो कि बहुत नॉर्मल है। वो सारी राशियों के साथ, सभी के साथ, किसी के साथ अच्छा ग्रह गोचर की वजह से या किसी के साथ बुरा भी हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि नव वर्ष 2023 में जो लोग सिंगल हैं उनकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है, या फिर उनका नया मकान बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे जो लोग अपना नया मकान यानी कि मकान लेना चाहते हैं या नई जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए हम एक उपाय भी बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और जानिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व यानी कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। सिंह राशि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक चिन्ह शेर के समान होता है। आपके राशि स्वामी सूर्य हैं। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात से होता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज इनके साथ बचपन से ही होती है। ये लोग निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। ये लोग बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं, इसीलिए इन्हें सब लोग कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ये लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। स्वभाव से ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में शनि देव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे और काफी समय से चली आ रही योजनाएं पूरी होंगी। अप्रैल मध्य तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपको धन से जुड़ी मामलों में कठिनाइयां आ सकती हैं। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्रा भी सफल हो सकती है या धार्मिक यात्रा में जाने का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बन सकता है। इस समय राहु गुरु के साथ युति कर गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे, जिससे पिता की सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो धर्म के विरुद्ध हो। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता आपके लिए। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करवा लेंगे। यहां बैठा राहु जुआ और लॉटरी में धन हानि की ओर संकेत कर रहा है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे। अगर हम बात करें करियर की सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दशम भाव पर स्थित राशि स्वामी शनि, जो कि 17 जनवरी से आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करेंगे। यानी कि जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार और नौकरी में कुछ नई उपलब्धियों को मिलने का संकेत दे रहे हैं। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इस साल आपके
गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा और प्रमोशन के भी मेजर चांसेस बन रहे हैं। बात अगर हम परिवार की करें तो सिंह राशि वालों के लिए परिवार में 2023 में सामंजस्य बनाकर रहने का टाइम है। कभी कभी पारिवारिक चीजों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे, लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत आपको होगी। अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाकर रखेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति योग कारक योग बनाएंगे, जिससे संतान भाव पर उनकी दृष्टि संतान की इच्छा रखने वाली दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध होगी। यानी कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं या अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रही हैं, वो इस टाइम पे इस साल 2023 में सक्सेसफुल होंगी। इसको करने के लिए उनकी फैमिली प्लानिंग का काम भी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बात हम अगर स्वास्थ्य की करें तो इस वर्ष सिंह राशि वालों के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेंगी। छठे भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की समाप्ति को संकेत देता है। अष्टम भाव में स्वराशि के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत कर रहे हैं। यानी कि कोई जो पुरानी बीमारी है आपकी, हो सकता है आपको बीपी हो या डायबिटीज हो, वो सारी आपको कम हो सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान ना करे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, जो हर कोई जानना चाहता है। आर्थिक मामलों में यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। अष्टम भाव पर अप्रैल तक विराजित देवगुरु बृहस्पति और उसके पश्चात नवम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर कुछ आकस्मिक धन लाभ का संकेत दे रहा है। यानी कि आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बुध इस वर्ष आपके लाभ और खर्चे में संतुलन बनाकर रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं जिसमें भविष्य में आपको वहां से बड़ा लाभ हो सकता है। यानी कि आप अभी प्रेजेंट में 2023 में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देकर जाएगी। बात करते हैं अब हम विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2023 का साल सिंह राशि वालों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह अप्रैल तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कम कर पाएंगे। अप्रैल के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके पंचम भाव पर होगी, तब वह अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष वरदान साबित होकर आ रहा है। तो आप अपने बैग्स पैक कर लीजिए बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है टाइम। यानी कि हर माह कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या बहुत अच्छी चीज हो सकती है उनकी लाइफ में। तो हम दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं। चलिए बात करते हैं जनवरी से। आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बनाकर पंचम में विराजमान है और आपका लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ होगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकती है। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। वहीं छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल के चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन या भवन खरीदने में जा सकती है। मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला होगा। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ होने के मेजर योग नजर आ रहे हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा।
भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर आएगा। अप्रैल के माह में शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपको वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप कार खरीदना चाहते हो या 2 व्हीलर खरीदना चाहते हो तो ये चीज आपकी इस मंथ में पूरी होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य को आयोजन होगा और शेयर मार्केट से भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अपने पिता से आपको कोई बड़ी मदद भी मिल सकती है। शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि के कारण पिता की सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी बीमारियां दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट लगने का कारण बन सकती है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इत्र कपड़े के कारोबार से जुड़े लोग अच्छा धन अर्जित करेंगे इस महीने में। जून के माह में भाग्य और दशम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ी हुई नजर आएगी। बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति का कारण बनने वाले होंगे। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस माह में जो भी बच्चे, जो भी छात्र कोई भी सरकारी का एग्जाम लिखने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश में सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुधादित्य योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि के दृष्टि से होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि आपके अंदर हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं, इसलिए आप इस महीने अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। अगस्त माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीजें उसे लाकर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग बना हुआ है। सितंबर माह में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ी नौकरी के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े लोगों के लिए इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला समय है। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। अक्टूबर माह में दशमेश शुक्र लग्न में ही गोचर कर उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल यानी कि आपके बिजनेस वाली जगह पर, आपके ऑफिस पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। आपको पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, केतु का संचरण आपके साहस में वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं से आपको सफलता होने की भी पूरी संभावना है। लेकिन आपका जो नेचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ भी बोल देने का, उसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। 3 नवंबर को नीच के शुक्र को की युति केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि भी हो सकती है। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई आएगी, यानी कि सेविंग्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप इनकम तो बहुत जनरेट कर लेंगे लेकिन उसको सेव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो खर्च होता चला जाएगा और पत्नी को कष्ट भी संभव है। कोई प्रॉब्लम उनको, शारीरिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है। राहु के संचरण से आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब आप पूरे बल से आपको भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला होगा। इस समय
मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और उनका नाम भी बहुत होगा। इस माह आपको यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा। वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करने वाला है। तो कुल मिलाकर यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके लिए हम अब आपको उपाय बताएंगे कि आपने उपाय क्या करना है, और जो भी हम उपाय बता रहे हैं इसको आपने साल भर करना है। सिंह राशि वाले सूर्य को मजबूत बनाने के लिए रोज सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए, जो तांबे का लोटा होता है उसमें आप पानी लिए, जल डाला आपने, जल में थोड़ा सा आपने गुड़ डाल देना है। ये फिर आपने अर्घ्य सूर्य देव को रोज देना है। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करी जाती है। तो संडे के दिन आपने एक काम जरूर करना है। आपने क्या करना है कि अनार लेना है, अनार को आपने काटना है, काट के आपने थोड़ी देर 10 मिनट या 15 मिनट धूप में रख देना है और उस अनार का सेवन आपने करना है। आपने वही अनार खाना है और इस उपाय को आपने संडे को ही करना है। हर संडे आपने अनार को काट के धूप में रखना है और उसका सेवन आधे घंटे के अंदर कर लेना है। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये जो अनार है वो सिर्फ आप ही खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा। जो सिंह राशि के जातक हैं सिर्फ वही खाएंगे। उसके अलावा फैमिली के और कोई मेंबर्स जो सिंह राशि वाले हैं वो खा सकते हैं, बट कोई और राशि का ये उपाय नहीं करेगा। इंडिया न्यूज और फैमिली गुरु की टीम की ओर से और मेरी तरफ से हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं 2023 में पूर्ण करे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ एकदम सेफ रहें। धन्यवाद।